गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं डॉक्टर वी के मिश्रा फ्रॉम गैस्ट्रो लिवर हॉस्पिटल स्वरूपनगर कानपुर। ये बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रेजेंटेशन है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा इसको ध्यान से सुने। क्या आप रात में 9 बजे के बाद खाना खाते हैं? अगर आपका जो डिनर टाइम है वो 9 पीएम के बाद है तो साइंस ऐसा मानती है, स्टडी ऐसा कहती है कि आपको स्ट्रोक या कार्डियोवैस्कुलर डिजीज होने की जो संभावना है वो 28% ज्यादा हो जाती है। आज मैं इस स्टडी को आपके सामने रखूंगा और उसको एनालाइज करूंगा। नाउ लुक एट द जो ट्रेडिशनल मील टाइम्स जो पहले हमारे थे कि सवेरे नाश्ता, दोपहर में खाना और शाम के समय खाना। बहुत सारी कम्युनिटीज में अभी भी शाम का खाना 6 बजे के आसपास खा लिया जाता है, लेकिन जो हमारी मॉडर्न लाइफ है, जितना हमारा रश है, इसके चलते हमारी जो ईटिंग हैबिट्स हैं बिल्कुल क्योटिक हो गई हैं। इन द सेंस कि हम रात के 11 बजे खाते हैं, 12 बजे खाते हैं, 2 बजे खाते हैं। बट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि जो मील का टाइमिंग है इज इक्वली इंपॉर्टेंट एज द कंटेंट ऑफ द मील। यानी आप क्या खाते हैं वो तो महत्वपूर्ण है, लेकिन आप किस समय खाते हैं वो भी उतना ही महत्वपूर्ण है। एक जर्नल है जिसका नाम है नेचर कम्युनिकेशंस। जो नेचर कम्युनिकेशंस है उसने एक्सप्लोर किया द फील्ड ऑफ क्रोनो न्यूट्रिशन। आप पूछेंगे कि क्रोनो न्यूट्रिशन क्या है? जो क्रोनो न्यूट्रिशन है बेसिकली इज अ काइंड ऑफ फील्ड जो इस चीज को एनालाइज करता है कि खाने की टाइमिंग इन आपकी जो कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ या ओवरऑल जो हेल्थ है उसकी क्या रिलेशनशिप है। इसका काम करने का काम करता है क्रोनो न्यूट्रिशन। नो, अगर हम ध्यान से देखें, हमारी जो बॉडीज हैं या शरीर है वो एक सर्केडियन रिदम को फॉलो करता है, सर्केडियन साइकिल को फॉलो करता है। अगर हम 24 घंटे को ध्यान से देखें तो इसकी एक फिजियोलॉजिकल रिदम है और इसके सेंटर में कोई चीज है तो वो है फास्टिंग एंड ईटिंग साइकिल। कि आप क्या खाते हैं और कब खाते हैं और कितनी देर आप नहीं खाते हैं, ये बिल्कुल सेंटर में है। और ये जो सेंटर में है ये आपकी जो बॉडी की जो जितनी पेरिफेरल क्लॉक्स हैं उनको सबको इफेक्ट करता है या एनहांस करता है या इंफ्लुएंस करता है। साइंस ऐसा मानती है कि जो आप खाते हैं या और कब आप फास्टिंग करते हैं, एक्चुअली ये रेगुलेट करती है आपकी हार्ट को और आपकी ब्लड वेसल के फंक्शंस को। ये बहुत इंपॉर्टेंट इशू है। नाउ स्टडी को ध्यान से देखिए। जो लिंक है बिटवीन द अल्टरेशंस इन द ईटिंग एंड द फास्टिंग टाइम्स, कि आप कितना खाते हैं, कब खाते हैं और कितनी देर आप फास्टिंग करते हैं, वो आपकी जो कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ है या आपके हार्ट की जो हेल्थ है उसको डिटरमाइन करता है। जो कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ की इसलिए एग्जामिनेशन की जरूरत है या बात करने की जरूरत है कि अगर हम दुनिया में देखें तो जो डेथ का या सडन डेथ का जो मेन काम है या कारण है वो कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ है। एंड साइंस ऐसा मानती है कि कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ की जो प्रॉब्लम है उसमें जो आपकी डाइटरी पैटर्न है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो आपको समझने की जरूरत है। नो, जैसा मैंने कहा कि जो क्रोनो न्यूट्रिशन फील्ड है वो ग्रोइंग फील्ड है, लेकिन ये यही काम करता है और क्लैरिफाई करने की कोशिश करता है कि क्या कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप है कि आप कितने बजे खाते हैं, आप क्या खाते हैं, इन आपकी ओवरऑल हेल्थ पर क्या फर्क पड़ता है। तो ये ग्रोइंग फील्ड है। इन अभी इसमें बहुत सारे एग्जामिनेशंस होने की जरूरत है, होते भी चले जा रहे हैं। नो, अगर हम ट्रेडिशनल मील को ध्यान से देखें उसको हम डिसरिगार्ड करते चले जाते हैं और हमारी जो मील की टाइमिंग है वो सबसे ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है। नो, इस ध्यान से देखिए इस रिसर्च को। इसने क्या कहा? रिसर्च हाईलाइट करती है द इंपॉर्टेंस ऑफ द ब्रेकफास्ट फॉर नॉर्मल मेटाबॉलिज्म एंड कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ। इसका मतलब है कि नाश्ता आपके मेटाबॉलिज्म और आपके कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ के लिए इंपॉर्टेंट है। इन नाश्ते को बहुत टाइम से यानी अर्ली लेने की जरूरत है। जो आपके लेट नाइट मील्स हैं, जो आप लेट खाते हैं 11 बजे 12 बजे, ये आपकी एथेरोस्क्लेरोसिस को बढ़ाते हैं, ये आपकी ओबेसिटी को बढ़ाते हैं, ये आपकी लिपिड प्रोफाइल यानी कोलेस्ट्रॉल एंड ट्राइग्लिसराइड को बढ़ाते हैं। इन अल्टीमेटली आपको मेटाबॉलिक सिंड्रोम प्रमोट करते हैं जिसमें आपको तौंद भी निकलती है, फैटी लिवर भी होता है, आपका बीपी भी ऊपर की तरफ भागता है। नाउ साइंस एंड ये स्टडी ऐसा मानती है कि अगर आप अपनी जो मील को टाइमिंग है उनको आइडेंटिफाई करें, इन उसको अगर सुधारें तो आपकी जो कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ है या आपके हार्ट या ब्लड वेसल्स की हेल्थ है उसमें बहुत इंपॉर्टेंट फर्क आएगा। नो, अगर आपको कार्डियोवैस्कुलर जो हेल्थ है उसको इंप्रूव करना है तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज टाइम रेस्ट्रिक्टेड ईटिंग। टाइम रेस्ट्रिक्टेड ईटिंग इज कि आपको एक पर्टिकुलर टाइम पर खाना खाना है। इन आपको अप्रॉक्सीमेटली 12 घंटे अपने शरीर को देना है जो फास्टिंग में रहे।
और ये तभी पॉसिबल है कि जब आप शाम का खाना जल्दी खाएं। अगर से फॉर एग्जांपल आप शाम का खाना 7 बजे खा लेते हैं एंड आप रात में फिर कुछ नहीं खाते हैं एंड सवेरे आप सीधा 7 या 8 बजे खाते हैं, तो आपकी जो बॉडी है उसको 12 घंटे की फास्टिंग मिलती है। अगर 12 घंटे की फास्टिंग मिलती है, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट होते हैं आपकी बॉडी में। आपका बॉडी वेट कंट्रोल आ जाता है, दैट्स नंबर 1। आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहता है, दैट्स नंबर 2। और आपकी बॉडी के अंदर जितने भी इंफ्लेमेशंस डेवलप होते हैं वो धीरे धीरे नीचे आने लगते हैं। इन बहुत सारी जो डिजीजेस हैं हमारी बॉडी में वो इंफ्लेमेशन से ही जुड़ी हुई हैं, चाहे हम हार्ट की हेल्थ की बात करें, चाहे ब्लड प्रेशर की बात करें, चाहे आर्थराइटिस की बात करें, चाहे हम कैंसर्स की बात करें, ये सब इन्फ्लेमेशन से जुड़े हुए हैं। तो अगर आप 12 घंटे का टाइम देते हैं अपनी बॉडी को, ये 12 घंटे फास्टिंग के जोन में रहती है। अगर फास्टिंग के जोन में इतनी देर रहती है तो बॉडी वेट कंट्रोल होगा, बीपी कंट्रोल होगा, इन्फ्लेमेशन का जो इफेक्ट है वो नीचे आ जाएगा। ये जो स्टडी है इसने इसी चीज को एग्जामिन किया कि जो नाइट टाइम फास्टिंग ड्यूरेशन है आपकी जो हेल्थ है उसको डायरेक्टली कितना इफेक्ट करता है। ये जो स्टडी है ये 1 लाख एडल्ट पर कंडक्ट की गई थी, 1 लाख एडल्ट्स। इसमें सब देखा गया कि आपकी मील टाइमिंग कैसी है, आपकी एज ग्रुप कितना है, आप कहीं स्मोकिंग तो नहीं करते हैं, एंड जो लेट आप मील लेते हैं उससे आपकी कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ या आपकी हार्ट एंड जो ब्लड वेसल्स की हेल्थ है उनमें कितना फर्क पड़ता है। ये स्टडी पूरे 7 साल कंडक्ट की गई। एंड व्हाट दे फाउंड वाज, ये बात बिल्कुल सही है कि जो मील टाइमिंग्स हैं जो आप लेट लेते हैं वो काफी इफेक्ट डालती है आपके कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ पर। जब कंक्लूजन्स इस स्टडी के थे कि अगर आप 9 बजे के बाद खाना खाते हैं तो आपको हार्ट की प्रॉब्लम का जो रिस्क है वो 13% बढ़ जाता है। इनफैक्ट आपको जो कार्डियोवैस्कुलर डिजीज का जो रिस्क है वो 8% बढ़ता चला जाता है हर घंटे। इन द सेंस कि आप 6 बजे खाना खाते हैं उसके बजाय 7 बजे खाएं तो 8% बढ़ गया रिस्क, आप 7 के बजाय 8 बजे खाएं तो 8% और बढ़ गया रिस्क। तो जैसे आप डिले करते चले जाते हैं 8% ओवरऑल रिस्क बढ़ता चला जाता है। इन पीक जो हमें रिस्क है वो 28% हो जाता है आफ्टर 9 PM। इसका मतलब यह है कि अगर आप 9 बजे रात के बाद खाना खाते हैं तो आपको हार्ट की, ब्लड वेसल्स की, स्ट्रोक की, इसकी जो एक रिस्क खड़ी होती है वो करीब करीब 28% हो जाती है। इसका मतलब यह है कि अगर आप लेट खाना खाते हैं इसका मतलब है कि आपकी बॉडी को फास्टिंग का टाइम कम मिलेगा, और फास्टिंग का टाइम कम मिलेगा तो आपको हार्ट की प्रॉब्लम, ब्लड वेसल की प्रॉब्लम, ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम, इनका रिस्क 28% ऊपर चला जाएगा। ऑन द कंट्री, अगर आप फास्टिंग नाइट टाइम 12 घंटे से ज्यादा करते हैं तो ये सभी जो प्रॉब्लम्स हैं इनमें बढ़ेंगी तो नहीं, 7% रिस्क रिडक्शन हो जाएगा। आपके जो कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ है, हार्ट की हेल्थ है, ब्लड वेसल्स की हेल्थ है वो इंप्रूव हो जाएगी एंड 7% रिडक्शन हो जाएगा। नाउ जो टाइम रिस्ट्रिक्टेड फीडिंग है इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो जितनी भी स्टडीज हैं उन्होंने अल्टीमेटली यही कहा, नंबर 1 आपको अर्ली ब्रेकफास्ट लेने की जरूरत है। ये आपके मेटाबॉलिज्म को ठीक रखेगा, आपको कार्डियोवैस्कुलर जो हेल्थ है उसको ठीक करके रखेगा। जो ओवरनाइट फास्टिंग है उसको ऑन एन एवरेज आपको 12 घंटे या उससे ज्यादा करने की जरूरत है। अगर ऐसा है तो आपको टाइप 2 डायबिटीज का जो इंसिडेंस है वो नीचे आ जाएगा। अगर आप अर्ली मील लेने लगते हैं रात में, आप जो लेट मील नहीं लेते हैं तो आपका मेटाबॉलिज्म बेटर रहेगा। इन ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम आपको जो हार्ट की, बीपी एंड ब्लड प्रेशर की जो प्रॉब्लम्स हैं उनके होने की जो संभावना है वो हमेशा नीचे आ जाएगी। जो मील टाइम है और हार्ट की जो प्रॉब्लम्स हैं उनका एक बड़ा इंपॉर्टेंट सा नेक्सस है, और बहुत सारे दूसरे फैक्टर्स भी इसमें काम करते हैं, लेकिन मील टाइमिंग, सर्केडियन जो रिदम है उससे अलाइनमेंट, इन आपकी ओवरऑल हेल्थ, इन तीनों का जो कॉम्बिनेशन है ये मिला के आपकी हार्ट, आपकी ब्लड वेसल्स, आपका ब्लड प्रेशर, इनके लिए बहुत इफेक्ट करता है। अगर आप लेट मील्स लेते हैं तो हार्ट की प्रॉब्लम बढ़ने की संभावना, ब्लड वेसल्स की प्रॉब्लम बढ़ने की संभावना, जो ब्लड प्रेशर है उसके बढ़ने की संभावना, डायबिटीज का रिस्क बढ़ने की संभावना, और अगर आपका ब्लड प्रेशर ऊपर की तरफ रहेगा तो स्ट्रोक होने की संभावना, इन सब की जो पॉसिबिलिटी है वो 28% ऊपर चली जाती है। तो जो मील टाइमिंग्स हैं उनको आपको रात के समय अर्ली करने की जरूरत है। अगर आप 9 बजे के बाद खाते हैं ये सब रिस्क आपके सामने खड़ी हो जाती हैं। आपको ओवरऑल जो नाइट टाइम फास्टिंग है वो मिनिमम 12 घंटे इंश्योर करने की जरूरत है। इन 12 घंटे से ज्यादा रहे वो आपके लिए अच्छा, लेकिन 12 घंटे कम से कम।
अगर आप 9 बजे रात के बाद खाना खाते हैं, आप रिस्क में खड़े होते हैं। 20% रिस्क, 28% रिस्क हमेशा ऊपर होती है। इस कॉम्बिनेशन को समझने में अगर ये वीडियो हेल्प करता है, इसको जरूर शेयर करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप अपनी लाइफस्टाइल चेंज करेंगे, अपने फ्रेंड्स फैमिली की लाइफस्टाइल चेंज कराएंगे, तो आई टेल यू फ्रेंड्स कि जो कार्डियोवैस्कुलर या हार्ट, ब्लड वेसल्स, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, इनका जो रिस्क है वो बहुत नीचे की तरफ आएगा। थैंक यू वेरी मच।